अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, आज से हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें इसको चल के प्रेजेंट भी करना होगा। सही है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोड जो है वो काफ़ी लंबा है। 400 लाइन से अबव इसमें लाइंस हैं। यार, इसको मैंने एक एक चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसमें तकरीबन कितने फंक्शन यूज़ हो रहे हैं? तकरीबन 7 से 8 फंक्शन आई थिंक इसमें यूज़ हो रहे होंगे। यार, ये एक एक फंक्शन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है ना, वो दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें अगर हमें अच्छे से समझ आ जाएं तो हम लोग जो है वो इस कोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो यार, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, और इसके अलावा फंक्शंस के रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए कि यार फंक्शंस क्या होते हैं। यार, इस वीडियो में मैं C++ की बेसिक्स तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। उसमें सबसे पहले मुझे आपको डेटा टाइप्स बतानी होंगी, जैसे इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट, डबल, एक्सेट्रा। हैश इंक्लूड से इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा जब हम लोग यहाँ से हैश इंक्लूड से स्टार्ट कर रहे होंगे। यानी ये हेडर फाइल वगैरह, ये चीज़ें सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार ये होता क्या है। सही है। अभी के लिए जो है हम बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन है। 2 से 3 दिनों में हमें ये प्रोजेक्ट चल के सबमिट भी करना होगा। यार, सबसे पहले तो मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कि यार आपको इसके बारे में अगर थोड़ा पता होता है तो फिर ये प्रोजेक्ट में थोड़ा इजी हो जाएगा। यार, एक चीज़ मैं और भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो उसमें सिखाने वाला एक वर्ड यूज़ कर रहा होता है, सिंटैक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। हर चीज़ के लिखने का यहाँ पे सिंटैक्स होता है। यार, सिंटैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको उसी टाइम, जब बोलने वाला बोल रहा हो, उसी टाइम पे पेंसिल उठा के उसको नोट करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के जब आप लोग खुद से उस चीज़ को अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, तब उस टाइम पे अगर आपका सिंटैक्स सही नहीं है तो फिर आई थिंक आप लोग नहीं कर सकते। वो सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है। सही है। यार, यहाँ पे मैं सिंटैक्स का नाम जब भी लूँ, अगर आप इस चीज़ को नोट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि कोडिंग आपके लिए सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। सही है। यार, इसके लिए मैं एक न्यू फाइल में क्लास के रिलेटेड सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्लास क्या होती है। यार, मैं अगर आपको कहता हूँ ना कि पूरे क्लास मेंबर्स का आप लोग जो है वो डेटा कलेक्ट करके इकट्ठा करके मुझे दो। यार, उसमें अगर आप लोग मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है और आप लोग का दिमाग अच्छा है, यानी कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट हो, तो आप ऐसे करोगे यार, इनमें ना कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे कि मैं भी एक इंसान हूँ, और इसके अलावा ख़याम भी एक इंसान है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के मैं नाम ले रहा हूँ। सही है। शर्जील भी एक इंसान है, बल्कि सारे स्टूडेंट हैं एक इंसान। अब इंसान कोई भी हो ना, उसका नेम तो होता ही है, उसकी एज तो होती ही है, इसके अलावा उसका स्टूडेंट्स है अगर तो रोल नंबर होता है। इस तरह कुछ चीज़ें हर इंसान के अंदर जो है ना वो कॉमन होती हैं। यार, मैं अगर आपको कहता हूँ कि क्लास का डेटा इकट्ठा कर लो, हमारी जो BS कंप्यूटर साइंस की सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, इसका डेटा इकट्ठा कर लो, यानी आप चलो मुझे कहते हो कि यार इस क्लास का डेटा इकट्ठा कर लो। यार, मैं बताऊँ क्या करूँगा, मैं एक ऐसी अलहदा से डेटा टाइप बना लूँगा जिसमें सब कुछ एक ही जगह स्टोर हो जाए। जैसा कि हर स्टूडेंट का नाम होता है, जैसा कि अली का भी नाम होता है, हमज़ा का भी नाम होता है, ज़िशान का भी नाम होता है, अहमद का भी नाम होता है, इसी तरह हम सब की एज भी होगी। यार, हम इन चीज़ों को ना क्लास में इकट्ठा कर रहे होते हैं, ताकि हमें बार बार चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, बार बार चीज़ को लिखना ना पड़े। अब क्लास में ये चीज़ें आ गई, मैं अली के लिए भी इसी चीज़ को यूज़ कर लूँगा, हमज़ा के लिए भी, अहमद के लिए भी, ज़िशान के लिए भी, हर किसी के लिए इन चीज़ों को मैं इकट्ठे यूज़ कर लूँगा। सही है। और यार, एक चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा कि कोई भी आप कोड जब लिखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ जो है ज़रूर लिखनी पड़ेगी। अच्छा, कैप्स लॉक पहले मैं हटा लूँ। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये अभी के लिए आप लोग रट्टा ही लगा लो, बाद में चल के हम लोग इससे देख रहे होंगे कि यार ये चीज़ क्या है और ये हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं।
ये समझ लो एक सिंटैक्स है, ये हमें लिखना ही होगा हर प्रोग्राम के अंदर। यूजिंग NAME नेम SPAC यूजिंग नेम स्पेस STD, सही है। और इंट मैन, और ये हमारा मेन फंक्शन है। ये फंक्शंस के रिलेटेड आगे चल के मैं इंशाल्लाह इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कभी भी आपको भूलेगा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको बेसिक से गाइड कर रहा हूँ कि यार फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है। फंक्शन के रिलेटेड मैं आगे चल के आपको बताता रहा हूँगा। जो हम इस प्रोजेक्ट में फंक्शन, एक ही टाइप का फंक्शन, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में एक टाइप का करने वाले हैं। सो एक टाइप का मैं इंशाल्लाह आपको समझा रहा हूँगा कि वो क्या होता है, उसकी थोड़ी सी बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। यार ये सिंटैक्स है, ये आपको हर C++ के प्रोग्राम में ज़रूरी लिखना होगा, ठीक है। ये अभी के लिए आप लोग ऐसे इसको एज्यूम करो कि जब भी हम कोई कोड स्टार्ट करेंगे ये 4 चीज़ें हम उसमें लिख लेंगे, सही है। एंड इसके अलावा अब हम क्लास के रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्लास क्या होती है। तो यार उसका सिंटैक्स नोट कीजिएगा। मेन फंक्शन से बाहर, मेन फंक्शन से बाहर यूजिंग नेम स्पेस STD के बाद इन दो चीज़ों के दरमियान में हमें अपनी क्लास को डिफाइन करना होता है, सही है। सो उसका सिंटैक्स क्या है यार, CLASS क्लास। और इसके अलावा ये क्लास कीवर्ड है। कीवर्ड एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कंपाइलर को पहले से पता होती है, पहले से प्री डिफाइन होती है, सही है। ये क्लास एक कीवर्ड है। जो कोई भी क्लास डिफाइन करने से पहले ना आपको ये क्लास का कीवर्ड लिखना होगा, सही है। ये कीवर्ड ऐसा है, ये आप लिखोगे और इसके आगे नेम उसका लिखोगे, क्लास का नेम। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में उसको आइडेंटिफायर कहेंगे। अगर आप आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपका टीचर होगा, वो आपसे खुश हो जाएगा। और अगर आप नेम यूज़ करोगे तो अपने लिए आसानी है। सो इधर मैं क्लास मैंने एक बनाई है, उसका मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में जो मैंने स्टूडेंट लिखा है ना, इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। और हम हमारी ज़ुबान में इसको नेम कहते हैं, क्लास का नेम। अच्छा, क्लास कीवर्ड लिखने के बाद आपने स्टूडेंट लिखना है। स्टूडेंट क्या है, आइडेंटिफायर है, क्लास नेम है। ये दो चीज़ें आपने लिख ली। अब आपको यार ये ब्रैकेट्स लगानी है, ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अगर आप ये डेव C++ यूज़ कर रहे हैं ना तो ऐटोमेटिकली ये सेमी कॉलम भी लगा रहा होगा। इसके अलावा अगर आप और कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मुझे नहीं पता। और यार ये हम अपना नेम वगैरह जो होगा ना, इसको हम लोग प्राइवेट रखेंगे। प्राइवेट का मतलब ये है कि विद इन द क्लास ईच एंड एवरीथिंग यूज़ हो सकती है, आउटसाइड द क्लास कुछ भी यूज़ नहीं हो सकेगा, सही है। विद इन द क्लास ही यूज़ होगा, आउटसाइड क्लास नहीं यूज़ होगा। सो इसके लिए यहाँ पे हम PRIAVAT ये प्राइवेट हमने रख लिया। अब यहाँ पे हम नेम, एज और ईच एंड एवरीथिंग रख रहे होंगे, सही है। यार अब प्राइवेट में हमने यहाँ पे नाम रखना है। अब नाम किस टाइप का होता है, नाम 4 डेटा टाइप का होता है। ये डेटा टाइप्स आगे चल के मैं बता रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है यार बेसिक्स क्लियर करने का, क्योंकि 3 से 4 दिनों बाद हमने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। सो यार 4 मैं नेम रखता हूँ। और नेम किसी का 50 तक मैं उसकी लेंथ या साइज़ रख देता हूँ, सही है। नेम हो गया। नेम हर किसी में कॉमन है, हर हमारे स्टूडेंट का जो है नेम तो होगा ही होगा। और उसके अलावा उसकी एज भी होगी यार। एज हम किस में रख रहे हैं, इंट में रख रहे हैं एज, सही है। एज भी रख ली। और इसके अलावा उसके मार्क्स रख लेते हैं। मार्क्स किस में रख लेते हैं, फ्लोट में रख लेते हैं, MARKS। अच्छा यार ये 3 चीज़ें हर स्टूडेंट में होंगी, हर स्टूडेंट में। हम स्टूडेंट के रिलेटेड एक क्लास बना रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हर किसी में होंगी। सो यार अब हम लोग इसमें फंक्शन भी बना रहे हैं, सही है। PUBLIC फंक्शन जो होते हैं ना वो पब्लिकली होते हैं। तो अब हम क्योंकि हम उनको मेन फंक्शन में चल के ना यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं वो पब्लिक सेक्शन में हम लोग रख रहे होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ना यार ये जो नेम होता है, एज होता है, मार्क्स होता है, ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे चल के मैं कमेंट करके बता देता हूँ, इनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, ये क्लास मेंबर कहते हैं, सही है। ये हमारे क्लास डेटा मेंबर्स बल्कि कहेंगे। क्लास मेंबर में सब कुछ आ जाता है, फंक्शन भी क्लास मेंबर में आ जाता है। सो इनको हम यार डेटा मेंबर्स कहेंगे। ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं। और जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना उसको ऊप में हम लोग मेथड कह रहे होते हैं,
ना कि फ़ंक्शन कह रहे होते हैं। अगर आप फंक्शन कहेंगे भी तो कोई मसला नहीं है यार, लेकिन ऊप की लैंग्वेज में ना मेथड कहेंगे तो आपका टीचर आपसे खुश हो जाएगा। सो यार हमें इसमें इसको मेथड कहना चाहिए यहाँ पे, सही है। और टीचर खुश हो जाएगा, फिर आपको इसका मतलब पता ही है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे रहा होगा। सो यार ये हमारा क्लास के रिलेटेड हो गया। अब हम लोग ना कुछ थोड़ा बहुत फंक्शंस के रिलेटेड समझ लेते हैं, फिर हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि यार कैसा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। सो ये जो क्लास के रिलेटेड मैंने सारा काम किया है ना, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे चल के ना हमने फंक्शंस के रिलेटेड काम करना है कि फंक्शंस क्या होते हैं। सो यार ये तो क्लास के रिलेटेड सब कुछ जो था, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 10 तक, इसको मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि हम फंक्शंस के रिलेटेड काम करने वाले हैं। अच्छा यार अब मैं फंक्शंस पे आता हूँ। फंक्शंस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में ना एक टाइप का फंक्शन यूज़ हो रहा है। सो हम टाइम कम होने की वजह से इसी एक टाइप के फंक्शन को यहाँ पे, इसी एक टाइप की बेसिक्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग ये C++ का कोर्स इसी रफ़ वर्क पे ना, रफ़ वर्क नाम के चैनल पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, तब हम लोग फंक्शन को इतने अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे कि इंशाल्लाह वो कभी भी आप लोगों को भूलने नहीं लगेगा। इसी तरह हम लोग यूनिवर्सिटी में बाहर आपस में ये ऊप की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो यार उस्मान ने इस फंक्शन के रिलेटेड, उस्मान जो हमारा स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी जो कि कभी भी भूलेगी नहीं। मुझे उम्मीद है यार वो अगर मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो वो ज़रूर मुस्कुराएंगे। तो यार इंशाल्लाह हम लोग फंक्शन को बहुत अच्छे से आगे चल के डिफ़ाइन करने वाले हैं। अच्छा यार फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है ना, हम अगर बाज़ार में जाते हैं ना, कोई चीज़ लेते हैं तो हम उससे पूछ रहे होते हैं यार कोई नई चीज़ है, इस नई चीज़ का क्या फंक्शन है। जैसा कि हम कोई फ्रीज़र ले नहीं, या कोई हम मोबाइल डिवाइस ले रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे जाके शॉपकीपर से कह रहे होते हैं कि यार इसमें क्या क्या फ़ंक्शन है। सो यार इससे कोई चीज़ आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो रही होगी कि फ़ंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है। मुझे उम्मीद है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँगा। फ़ंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है यार जो कोई ख़ास काम होता है। यानी कि हम फंक्शन को कोई काम दे रहे होते हैं, कोई वर्क दे रहे होते हैं कि यार ये काम तुमने करना है, सही है। और हम अपने सर से उतार के ना उसको दे रहे होते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग मेन फंक्शन में इतना कुछ नहीं, गन वगैरह नहीं बना रहे होते। हम जस्ट एक फंक्शन बाहर बना लेते हैं, मेन फंक्शन से बाहर बना लेते हैं और उसको मेन फंक्शन में कॉल कर देंगे, वो आके अपना काम कर जाएगा। अच्छा यार देखें, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। सबसे पहले तो हम फंक्शन बनाते हैं ना, वो मेन फंक्शन से बाहर बनाते हैं। कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर जो है वो डिफ़ाइन नहीं हो सकता, जस्ट कॉल हो सकता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम बाहर फंक्शन बना के उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे होंगे, सही है। तो यार इसके लिए सबसे पहले कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है। कोई फंक्शन जो होते हैं कुछ रिटर्न नहीं करते, कोई जो होते हैं कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। जैसा कि अभी ये मेन फंक्शन है, ये इंट रिटर्न कर रहा है। जैसा कि ये मैंने देखें नीचे लिखा है रिटर्न 0। 0 क्या है, इंट डेटा टाइप है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इंट लिखा है। और यार अब मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, जो कुछ भी आपको रिटर्न नहीं कर रहा होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। कुछ भी का मतलब वाइड, सही है। ये मेन फंक्शन से मैं बाहर बना रहा हूँ, ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये आपको पहले यहाँ पे कीवर्ड लिखना होता है, सिंटैक्स नोट कीजिएगा यार। वाइड कीवर्ड आपको लिखना होगा किसी भी फंक्शन को डिफाइन या डिक्लेयर करने के लिए। वाइड कीवर्ड लिखने के बाद आपको उस फंक्शन का आइडेंटिफायर, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में आइडेंटिफायर और हमारी आम लैंग्वेज में उस फंक्शन का नेम लिखना होगा। इस फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ डिस्प्ले, यानी कि मैं इससे डिस्प्ले का काम लेना चाह रहा हूँ, सही है। और इसके आगे ब्रैकेट्स आपको शो करनी होंगी, ये ब्रैकेट्स डालनी होंगी, सही है। हमारे केस में ये फंक्शन कुछ भी नहीं ले रहा हमारे इस प्रोजेक्ट के केस में, इसलिए मैं अभी इसको आगे चल के इतना डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँगा क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। जब हम बेसिक फंक्शंस के रिलेटेड डिफ़ाइन कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझें कि हमारा जो फंक्शन है
वो ना तो कुछ ले रहा है और ना तो कुछ दे रहा है। एक दफ़ा फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारा फंक्शन ना तो कुछ ले रहा है ना तो कुछ दे रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है। सही है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इस टाइप का हमारा फंक्शन है। सही है, तो अगर ये कुछ हमें दे रहा होता तो यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ लिख रहे होते, और अगर कुछ ले रहा होता तो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते, और कुछ दे रहा होता तो यहाँ पे हम उसकी टाइप लिखते कि क्या वो दे रहा है। सही है, यहाँ पे जहाँ पे हमने वाइड लिखा है ना, जैसा कि ये नीचे मेन फंक्शन हमें इंट दे रहा है और ले कुछ भी नहीं रहा, इंट दे रहा है और ले कुछ भी नहीं रहा। इसलिए यहाँ पे हमने इंट लिखा। अभी हमारे केस में ये ले दे कुछ भी नहीं रहा, इसलिए हमने वाइड लिखा है, और ले रहा भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग जो है वो वाइड लिख देते हैं। कुछ भी नहीं है, हमें ना दे रहा है ना ले रहा है। यार इसकी बॉडी में डिफाइन करता हूँ या इसका वर्क डिफाइन करता हूँ कि इस फंक्शन का वर्क क्या है या इसकी बॉडी क्या है। यार इसकी बॉडी में मैं इसको ये काम दे रहा हूँ कि ये जस्ट सी आउट कर दे, सी आउट कर दे, ALL कैप्स लॉक ALL। ओहो क्या हो गया यार, ALLAH, अल्लाह इज़ वन। सही है यार, ये मैं इस फंक्शन को काम दे रहा हूँ कि आपका काम ये है कि जस्ट आप स्क्रीन पे प्रिंट कर दो कि अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। सही है यार, ये इस फंक्शन का काम है, बस ये इसने काम करना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। सही है, अब यार इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है, और कॉल करने का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स पे मैं ज़रा ज़ोर लगा रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सिंटैक्स जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यार फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स जो होता है ना, वो ये होता है DISPLAY, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, यानी कि वो आइडेंटिफायर, वो नेम जो कि आपने रखा होता है अपने फंक्शन का, वो, और इसी तरह ब्रैकेट्स। अगर तो वो कुछ ले रहा है तो ब्रैकेट्स में आप लोग पास कर रहे होगे, और अगर कुछ नहीं ले रहा तो इसी तरह सिंपल आप उसको खाली छोड़ दोगे। सही है, और लास्ट में आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना होता है। तो यार ये मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होगा। अल्लाह इज़ वन को ये डिस्प्ले कर रहा होगा, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। सही है, तो यार मैं इसको पहले तो सेव करना होगा, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्रोजेक्ट होमवर्क, PROJECT, प्रोजेक्ट HW। और यार इसको रन करते हैं, देखते हैं रन हो रहा है या नहीं। ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम में मसला है, ST स्पेलिंग मिस्टेक है, STREAM। अब उम्मीद है कि यार ये रन हो रहा होगा, और अल्लाह इज़ वन। अच्छा यार इधर मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला, कॉलन डाल दिया है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मुझे यहाँ पे डालना होगा, अब ये वर्क कर रहा होगा। यार ये देखें, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है अल्लाह इज़ वन। मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये अल्लाह इज़ वन डिस्प्ले कर रहा है। ये अल्लाह इज़ वन ये डिस्प्ले कर रहा है बहुत अच्छे से। और यार उम्मीद है मुझे आपको ये समझ लग गई होगी कि फंक्शंस का काम क्या होता है यार। अब देखें यहाँ पे मुझे अब बार बार कहीं डिस्प्ले करना है ना अल्लाह इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, तो मैं ऐसा कर लूँगा कि बार बार इसी फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को। सही है, अब ये 2 दफ़ा प्रिंट करेगा अल्लाह इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, देखें 2 दफ़ा प्रिंट कर रहा है। और यार मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ ताकि हर लाइन को ये ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन को ब्रेक करके लिखे। सही है, ये इसके काम में ना एक चीज़ मैंने ऐड कर दी है कि साथ में लाइन को भी ब्रेक करे। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे यार कि हम फंक्शन को कोई काम दे रहे होते हैं, कोई काम आके हमारे लिए फंक्शन कर रहा होता है। और यार अभी जगह बहुत छोटी सी है, टाइम बहुत छोटा सा है। अगर मैं बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा होता ना तो पूरी हमारी एक वीडियो इस फंक्शन पे होती, तो मैं बहुत अच्छे से और भी बहुत चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी के लिए आपने यही याद रखना है यार कि फंक्शन को हम लोग कोई काम दे रहे होते हैं कि यार ये आपका काम है, आपने ये काम करना है। सही है, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ इसके लिए कि यार
ये फंक्शन का काम है, वर्क ऑफ दिस FUNCTION। ये इस फंक्शन को मैंने काम दिया है, ये करेगा काम। जब भी इसको मैं कॉल करूँगा ये आके अपना काम करके जाएगा, ना मुझसे कुछ लेगा ना मुझे कुछ देगा। सही है। और यार ये हमारे बेसिक्स हो गए फंक्शन के रिलेटेड। अब जो है ना, हम इस फंक्शन को अपनी क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। सही है। कंट्रोल X। और यार ये जो मैंने कमेंट किया था इसको मैं हटा देता हूँ। अब पब्लिक सेक्शन में ना हम जो सीख के आए कि फंक्शन के साथ हमने कैसे काम करना है, वो यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। कंट्रोल V। वही फंक्शन जो डिस्प्ले का मैंने वहाँ पे यूज़ किया था उसी को मैं एडिट करता हूँ। ठीक है। अब इसका काम कुछ डिस्प्ले करना नहीं है, इसको मैं अलग से काम दे रहा हूँ। तो इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यूज़र से डेटा लेना चाह रहा हूँ और इस फंक्शन को मैं ये काम दे रहा हूँ कि यार आप मेरे लिए ऐसा काम करो कि आप यूज़र से डेटा मुझे ले के दे रहे हो। तो इसका नाम या आइडेंटिफायर में रख लेता हूँ गेट इसका मैं नाम या आइडेंटिफायर रख लेता हूँ। सही है। और गेट करने के लिए सबसे पहले तो ये यूज़र को मैसेज शो करे कि यार तुम ऐसा करो, अपना नाम इंटर करो, प्लीज़ इंटर योर नेम। अच्छा, ये यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले करेगा ना, तो यूज़र के पास स्क्रीन पे मैसेज शो हो जाएगा। यूज़र को पता चल जाएगा यार ये नाम मुझसे मांग रहा है। सो यार वो जो यूज़र नाम इंटर करेगा ना, मैं उसको सी इन कर लूँगा हमारा जो नेम है उसमें, NAME नेम में। और सिंपली ऐसे मैं उसको सी इन कर लूँगा नेम में। और इसी तरह मैं यूज़र से फिर एज मांग रहा हूँ। यूज़र से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ अपनी एज भी इंटर कर दो। इंटर YOURAGE। ये यूज़र से मैंने उसकी एज मांग ली। और वो जो यूज़र एज इंटर करेगा उसको मैं एज नामी वेरिएबल में या कंटेनर में या बॉक्स में रख लूँगा। इसके अलावा उससे मैं मार्क्स मांगूँगा कि यार आपके मार्क्स कितने हैं, प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। ये यूज़र से मैंने उसके मार्क्स भी ले लिए, मार्क्स लिए नहीं बल्कि अभी उसको मैंने मैसेज शो किया। अब उसको वो जो है अपने मार्क्स इंटर करेगा और वो जो इंटर करेगा वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। सही है। ये इस फंक्शन को मैंने काम दिया है कि यार तुमने ये काम करना है मेरे लिए, यूज़र से उसका नाम लेना है और उसको नाम वेरिएबल में स्टोर करना है। और इसके अलावा उसकी एज लेनी है, उसको एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। और इसी तरह उससे मार्क्स उसके पूछने हैं और जो वो आपको मार्क्स बताएगा वो अपने फ्लोट डेटा टाइप का जो हमारे पास मार्क्स नाम का वेरिएबल बना है ना, उसमें जाके स्टोर कर देना है। ये मैंने इसको काम दिया है यार। सही है। यार अब मैं चाहता हूँ ना कि मेरी क्लास में, मेरी जो क्लास है, क्लास स्टूडेंट मैंने बनाई है ना, लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 17 तक, इसमें यार इतना गंद ना बने। मैं चलो ऐसा चाहता हूँ कि यार ये तो काफ़ी सारे और भी फंक्शन, जैसा कि प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए ना यहाँ पे, तो यार ये ऐसे यहाँ पे गन बन रहा है। मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको यहाँ पे डिफ़ाइन तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास में, लेकिन इसकी बॉडी को, इसके वर्क को मैं मेन फंक्शन से नीचे जाके डिफ़ाइन करूँ ताकि यहाँ पे गंद या शोर या रश ना पड़े। सो इसके लिए मुझे ऐसा करना होगा, इसकी बॉडी जो है उसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से कंट्रोल X से ना कट कर लेता हूँ, नीचे चल के मैं पेस्ट कर लूँगा। या अब किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए ना ये तरीकाकार होता है, इसके आगे आपको ब्रैकेट्स लगा देने। ठीक है। और इसके नीचे में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ना मेन फंक्शन से बाहर जाके इसकी बॉडी को या इसके वर्क को मैं नीचे चल के डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सो इसके लिए यार मुझे ऐसा करना होगा ना, सबसे पहले तो उसकी रिटर्न टाइप बतानी होगी कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो क्या दे रहा है। तो वो कुछ नहीं दे रहा, इसलिए मैं वाइड लिख रहा हूँ। हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा,
इसलिए मैं वाइड लिख रहा हूँ, सही है। और यार इसके बाद मुझे क्लास का नेम लिखना होगा, और क्लास का नेम या आइडेंटिफायर क्लास का लिखना होगा। मेरी क्लास का नेम या आइडेंटिफायर जो है ना वो स्टूडेंट है, STUDENT स्टूडेंट है। और ये दो चीज़ें मुझे इसको पहले प्रोवाइड करनी होंगी। ये सिंटैक्स है यार, नोट कीजिएगा। इसके अलावा मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना होगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? दो कॉलन अगट्ठे जुड़े हुए, दो कॉलन अगट्ठे जुड़े हुए। ये दो यूज़ करने के बाद ना जो हमारा फंक्शन का नेम है वो फंक्शन का नेम यूज़ किया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सिंटैक्स नोट कीजिएगा। क्लास से बाहर मेन फंक्शन से नीचे हमारे फंक्शन की बॉडी या हमारे फंक्शन के वर्क को डिफाइन करने का मेथड। सबसे पहले तो आपको यार उसका रिटर्न टाइप लिखनी होगी कि क्या वो आपको दे रहा है, क्या वो आपको वापस कर रहा है, क्या वो आपको रिटर्न कर रहा है। सो यार मेरे केस में मेरा फंक्शन मुझे कुछ भी वापस या रिटर्न नहीं कर रहा, सो इसलिए मैं यहाँ पे वाइड लिख रहा हूँ। वाइड लिखने के बाद आपको अपनी क्लास का नेम या आइडेंटिफायर लिखना होता है। सो हमारी क्लास का नेम या आइडेंटिफायर जो है वो स्टूडेंट है। इसके बाद आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना होता है जो कि दो कॉलन होते हैं। और इसके अलावा आपका फंक्शन नेम आपको लिखना होता है GET गेट। मैंने फंक्शन नेम लिख लिया, और इसके आगे मुझे दो, इसी तरह दो नहीं, ये ब्रैकेट्स डालनी होंगी, सही है। ये ब्रैकेट्स डालने के बाद मैं अपनी फंक्शन की बॉडी की जो ब्रैकेट्स हैं वो डालता हूँ। और इसके बाद जो हमारी फंक्शन का वर्क था, हमारे फंक्शन का क्या वर्क था? यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करना कि यार अपना नाम इंटर करो, मेहरबानी करो अपना नाम इंटर करो। और जो यूज़र अपना नाम इंटर करेगा उसको हमारा जो क्लास का डेटा मेंबर्स है नेम के नाम से उसमें चल के रख दो। ये मैं अपने फंक्शन को काम मैंने दिया था, सही है। इसी तरह एज भी लेके एज में रख दो, मार्क्स भी लेके मार्क्स में रख दो। ये मैंने अपने फंक्शन को काम दिया था। सो उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। ये हमारे फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेके ना यहाँ तक है, ये हमारे फंक्शन का वर्क है। सो यार इसके लिए ना ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ से आ गई, इसको मैं काट देता हूँ। सो यार ये हमारे फंक्शन का वर्क है। मुझे उम्मीद है कि एज़ इट इज़ वर्क कर रहा होगा, कोई मसला नहीं होगा। जैसा कि मैंने इसको काम दिया है कि यार आप नेम एज वगैरह लो, ये ले रहा होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो यार हाँ, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में ना नाम चेंज करना भूल गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया, जैसा कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। अब क्लास का हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा, सही है। और ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन में भी कर सकते हैं, मेन फंक्शन से बाहर भी कर सकते हैं, और किसी फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं मेन फंक्शन से बाहर पहले चले मेन फंक्शन के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंटैक्स नोट कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है। सबसे पहले तो जो आपकी क्लास का नेम जो आपने रखा होता है, नेम या आइडेंटिफायर, जैसा कि मेरे केस में मैंने स्टूडेंट रखा है, STUDENT स्टूडेंट नेम, उसके बाद एक स्पेस, और उसके आगे जो मर्ज़ी आप लिख लो। ऐसा कुछ नहीं लिखना कि वो पहले से C++ में प्री डिफाइन हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखना। जैसे कि इंट एक डेटा टाइप का नाम है जो कि C++ में पहले से डिफाइन है। सो ऐसी चीज़ें हमें नहीं रखनी। सो यार यहाँ पे मैं स्टूडेंट Z रख देता हूँ, ठीक है। ये, और अब मैं अपने फंक्शन को ना कॉल करता हूँ, और इससे ना ऑब्जेक्ट के ज़रिए किसी भी फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स ये है, आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हो, आगे डॉट यूज़ करते हो, डॉट ऑपरेटर। और इसके अलावा आप अपने फंक्शन का नेम लिख रहे होते हो, कॉलिंग करने का मेथड मैंने आपको पहले बताया था, और साथ ब्रैकेट्स, और इसके अलावा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट लाइन में कहाँ चला गया? यहाँ पे। अब यार ये जी के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, मैं देखता हूँ यार ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव करना होगा। तो यार अब इंशाल्लाह ये जी के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा होगा। ये जी को कह रहा है प्लीज़ इंटर योर नेम। सो यार मेरा नेम जो है वो ZEESHAN ज़ीशान है। इसी तरह मुझे एज मांग रहा है, तो 20 मेरी एज है, और इसी के साथ ये मार्क्स मांग रहा है। तो मार्क्स यार मुझे नहीं चाहिए,
बस जो अल्लाह दें, अल्लाह का शुक्र है जितने भी मार्क्स। तो यार मैं 50 मार्क्स यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। सही है यार, ये इजीली वर्क कर रहा है। यानी कि उम्मीद है आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि आप फंक्शन को कोई भी काम देते हैं तो आपके लिए फंक्शन वो काम कर रहा होता है। सही है, और क्लास के रिलेटेड ये होता है। ये थी कुछ बेसिक्स आज जो हमने देखी, और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आइंदा आने वाली नेक्स्ट चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर यार इससे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पूछ लीजिएगा कि अगर कोई मसला होता है तो हम लोग यहाँ पे उसको मसले को हल करके आगे चल रहे हों। तो यार ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ही बता देना है। अगर आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि यार वाकई आपने समझ लिया। और अगर आपने कमेंट सेक्शन में ना बताया कि यार ये चीज़ समझ आई है या नहीं आई, तो मैं ऐसे एज्यूम करूँगा आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप इसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। मैं ऐसे ही वीडियोस बना रहा हूँ। देखें, वीडियोस बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारी इकट्ठी चीज़ों को देखना होता है, मैनेज करना होता है, अपना टाइम लगाना होता है। सो यार मैं ऐसे एज्यूम करूँगा, ऐसे लेट करूँगा, ऐसे सपोज करूँगा कि यार आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैं ऐसे ही अपना इंटरनेट, अपना वक्त, यूट्यूब का जो डेटा रखने वाली जगह है कंप्यूटर, उसको ऐसे ज़ाया कर रहा हूँ। सो यार आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में आपने बताना है अगर कोई चीज़ समझ ना आई। देखें ना, जब आप लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको नहीं आएगा, सर मुझे बोलेंगे यार कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा, तो मैं जस्ट इतना कह दूंगा सर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जिस पे मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को चल के एक्सप्लेन किया। इन्होंने सीखा नहीं, मेरा काम था एक्सप्लेन करना, इनका काम था सीखना। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर इससे कोई चीज़ समझ ना आई तो। और यार जिन लोगों का इंटरनेट का इशू होता है, जिन लोगों का इंटरनेट पैकेज नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी के वाईफाई से इसको डाउनलोड कर लिया करें। कोई भी क्रिएटर अपनी वीडियो को डाउनलोड करने का नहीं कहता। सो यार मैंने इस चैनल से अर्निंग नहीं करनी, मैं आपको कहता हूँ, इजाज़त देता हूँ कि यार आप बेशक इसको डाउनलोड करके भी ले जाओ, और डाउनलोड करके घर में आप देख लो। अगर कोई मसला है तो उसी वक्त व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, उसी टाइम इंशाल्लाह वॉइस मैसेज में आपको रिप्लाई आ जाएगा। सो थैंक यू यार, ये थी आज का सेशन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा।